आज स्पेशली आफ्टर कोविड इतना डायनामिक इन्वायरमेंट हो गया है कि आज हम लोग स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि आपको ये ऑफलाइन एक्सपीरियंस और ये ऑनलाइन एक्सपीरियंस दोनों इकट्ठे केटर करना है। आपको इस दोनों का एक्सपोजर एक साथ लेना है, तभी आप एक कंप्लीट मार्केटर कह सकेंगे। Can we really make money from the digital marketing? कोई भी बिजनेस जब आप करते हैं उसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होता है, नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट इन मनी बट इन्वेस्टमेंट इन टाइम। अभी जब क्या बोलते स्किल सेट डेवलप किया था, फिर धीरे धीरे फ्रीलांसिंग साइट्स में गया था। आपकी जब एक रेप्यूटेशन बनती है, क्योंकि जब आप एक प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं तभी तो फिर आपको क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए क्लाइंट्स के साथ मिलने के लिए, वो आपको कंपनीज देती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी एआई का खतरा दिख रहा है। मैं यही बात बोलूंगा, क्योंकि अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। द बेस्ट पॉइंट इज आप अपनी स्किल सेट पे डेवलप करें, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एआई। मैं ये बात कहूंगा। बैड प्रोडक्ट एंड वेरी फैंटास्टिक डिजिटल मार्केटिंग, ये उनके लिए मतलब बेनिफिट है या उनके ऊपर बैकफायर होने वाला चीज है? मार्केटिंग प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है, प्रोडक्ट को ड्राइव नहीं करता। चीजें करो, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तो बिल्डिंग अपने आप खड़ी हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले एट अ कॉलेज लेवल एक अवेयरनेस रखो डिजिटल मार्केटिंग है, डू अप द कोर्स, एक अच्छा कोर्स करो, वहाँ से फिर एक अच्छी सी इंटर्नशिप करिए, देन गो फॉर फुल फ्लेज्ड जॉब। सो हेलो गाइस, आज हम आपको स्वागत करते हैं हमारे अगले पॉडकास्ट में। आज हमारा पॉडकास्ट एक ऐसे टॉपिक पर है जो कि आजकल वर्ल्ड वाइड ट्रेंड पे चल रहा है, जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। आपको पता होगा आज का वर्ल्ड डिजिटल हो चुका है और आज का इंडिया में डिजिटल इंडिया प्रमोट हो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी डिजिटल इंडिया को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। उस डिजिटल इंडिया में, उस डिजिटल वर्ल्ड में एक पार्ट है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आजकल सारे कंपनीज, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट हो, चाहे कोई एमएनसी हो या चाहे कोई स्टार्टअप हो, सब में यूज होता है। तो आज हम उस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम एक बहुत बड़े शख्सियत जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर अजिताभ कोटवाल सर, जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है। हाउ आर यू सर? आई एम गुड, आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो फाइन। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हमको इतने बिजी शेड्यूल में भी अपना टाइम देने के लिए। द ऑनर इज ऑल माइन। सबसे पहले हम आपसे आपके करियर पाथ के बारे में जानना चाहेंगे, आपके लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। ओके, सब कुछ बताना पड़ेगा। चलिए, दैट्स ऑल वी आर हियर टू फॉर। मेरी बहुत स्मॉल हम्बल बिगनिंग रही है। 2009 में मैंने एमबीए किया था फ्रॉम एमआईटी यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गया था। मैंने मार्केटिंग में घुस गया था एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्सपीरियंस बोथ का है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे टाइम में, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 10-20 ईयर्स बैक, आइदर आप ऑफलाइन मार्केटर होते थे या आप ऑनलाइन मार्केटर होते थे। तो मेरा ये सिनेरियो रहा कि मेरे को दोनों का ही एक्सपोजर शुरू में ही कैरियर में होने शुरू हो गया। एंड स्लोली एंड स्टेडली फ्रॉम वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, मैंने फिर अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी शुरू की। आज के टाइम में मेरी कंपनी है एक डिजी अक्रॉस ग्लोबल के नाम से, एंड उसमें हम लोग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं, वेदर इट्स एसईओ, सोशल मीडिया, रेप्यूटेशन, किसी की वेबसाइट बनानी है, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स को हम लोग देखते हैं। कोई पूछे कि टीचिंग में क्यों आप आए? टीचिंग एक मेरे लिए पैशन था शुरू से। मेरी मदर भी टीचर रही है, वो कीड़ा मेरे अंदर भी था कि मैं शुरू से बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करता था। बेस्ड ऑन द फीडबैक मैंने सोचा कि लेट मी स्टार्ट विद माई अदर साइड बिजनेस, दैट इज़ टीचिंग। फिर छोटे छोटे कॉलेजेस के साथ किया। आज मैं लॉयड्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। पिछले 5 साल से हमारा ये एसोसिएशन रहा है। आज ही इन्हीं के साथ हम लोगों ने एक COE, मैं थोड़ा बताऊंगा इसके बारे में, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट किया, जहाँ पे हम लोग यंग बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, अ स्मॉल हम्बलिंग, राइट? वेरी नाइस सर। मतलब बच्चे आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आई मीन, आप मल्टीटास्किंग हो, एक तरफ से आप एंटरप्रेन्योर भी हो, दूसरी तरफ से आप टीचर भी हो, एक डिजिटल मार्केटिंग कोच भी हो, और ऊपर से आप एक COE, जो एक डायनेमिक डिपार्टमेंट है उसमें। वेरी नाइस टू हियर सर। सर, बिफोर डाइविंग डीप इनटू द टॉपिक, हम आपसे बेसिकली जानना चाहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और आजकल स्पेशली इस 2025 एरा और आगे भी होगा, इसमें मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है, सबको ही बोलते हैं मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, आई वांट द जॉब डिजिटल मार्केटिंग।
मुझे डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखूं और मैं स्टार्टअप करूं, किसी को स्टार्टअप करने चाहिए, किसी को आगे परस्यू करने में चाहिए, और कहा जाता है कि बहुत लुक्रेटिव और क्रिएटिव जॉब है। सो इसके बारे में कुछ बताइए सर। ओके, सो सी, डिजिटल मार्केटिंग है क्या? अगर हम इस शब्दों को ही देखें, डिजिटल मार्केटिंग मतलब जब आप एक मार्केटिंग को इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली करते हो, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन क्या ये मार्केटिंग से बिल्कुल अलग है? क्या ये है? नहीं, ये एक मार्केटिंग का ही पार्ट है। बल्कि इनफैक्ट आज मैं कहता हूँ कि जो एक होल मार्केटिंग है वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग हम कहते हैं। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पहले ये होता था जब मैं कॉलेज मतलब यंग था कि ऑफलाइन मार्केटर एक अलग होता था, ऑनलाइन मार्केटर अलग होता था। दोनों के डिपार्टमेंट्स अलग थे, वो अपने हिसाब से मार्केटिंग करते थे। आज स्पेशली आफ्टर कोविड इतना डायनामिक इन्वायरमेंट हो गया है कि आज हम लोग स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि आपको ये ऑफलाइन एक्सपीरियंस और ये ऑनलाइन एक्सपीरियंस दोनों इकट्ठे केटर करना है। आपको इस दोनों का एक्सपोजर एक साथ लेना है, तभी आप एक कंप्लीट मार्केटर कह सकेंगे। आपको जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। सबसे बड़ी सक्सेस क्या थी सिंदूर में? क्या हमने एक सिर्फ डिफेंस सिस्टम लगा दिया था? नहीं, इट वाज सैटेलाइट्स देखते थे, इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, आर्मी स्टैंड बाय में थी, एयरफोर्स स्टैंड बाय में थी, मतलब हर चीज इंटीग्रेटेडली इकट्ठे काम कर रही थी। ये मिस्टर मोदी का विजन था आज से 15 इयर्स बैक, राइट? ये जब इकट्ठे काम कर रहे थे तभी एक सक्सेस आई है। अगर इनमें से कोई एक ही काम कर रहा होता तो वो सक्सेस नहीं आती। उसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग ऐसी है पार्ट आज के टाइम में कि आपको इसको ऑफलाइन के साथ कंबाइन करके इंटीग्रेटेड करके काम करना है। अगर आप ये दोनों कर पाएंगे तब आप जाके कंप्लीट मार्केटर है। सो हम लोग यही चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं कि स्टूडेंट सिर्फ ये ना सोचे ओ मैंने डिजिटली कर लिया दैट्स इट, या मैंने सिर्फ ऑफलाइन कर लिया दैट्स इट। नो, you have to have the expertise of both the departments so that you can really work on the project very well. एग्जैक्टली आपने बहुत सही बात बोला है, क्योंकि दोनों साइड बाय साइड चलने से एक परफेक्ट मार्केटिंग बनता है। क्योंकि एक होता है कि एक कंज्यूमर का बिहेवियर को डिजिटली तो हम जान लेंगे, लेकिन अगर उसके जब तक सामने जाकर उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक कैसे जानेंगे। आप एक छोटी सी बात देखिए ना, जैसे मैं आपको एक और एक एग्जांपल बताता हूँ। 10-15 साल पहले जैसे जब मैंने MBA में घुसना था, हम लोग न्यूज़पेपर देखते थे या किसी से रेफरेंस पूछ लिया। आप जब से डिजिटल शुरू हो गया, या आप अपना एग्जांपल लीजिए, जब आपने PGDM के लिए एनरोल किया था, आपने पहले ऑनलाइन सर्च किया होगा, फिर किसी से बात भी की होगी, फिर वेबसाइट विजिट की होगी, फिर उसके बाद पर्सनली आके कॉलेज को देखा होगा कि भैया स्ट्रक्चर है या नहीं। सो क्या ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों इकट्ठे नहीं हो रहा? इकट्ठे है। हमने पहले सर्च किया फिर आकर देखा, अब सिर्फ सर्च में ही हो जाएगा और आकर कोई टच पॉइंट्स नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा। एग्जैक्टली। तो यही दोनों को जब आप लोग मास्टर करते हैं या अपनी जर्नी एक अवेयरनेस के साथ करते हैं कि मुझे इन दोनों पे मास्टरी करनी है, एक दिन में नहीं मास्टरी हो सकती, दैट इज फॉर श्योर, बट आप जब स्लोली एंड स्टेडली इसको मास्टर करेंगे तब आप एक कंप्लीट, मैं कहता हूँ, इंटीग्रेटेड मार्केटर बन पाएंगे। तो आज सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की एक डिमांड नहीं है, इट इज इंटीग्रेटेड मार्केटर जिसकी डिमांड है। ओके, राइट। सो सर, अभी रिसेंटली आप एक COE, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो डिपार्टमेंट है लॉयड में, जिसका आप हेड हो, तो ये डिपार्टमेंट का मतलब काम क्या है, उसका विजन क्या है और उसका मतलब मेन फोकस क्या है? आप ओके, सो हमारी जो ग्रुप चेयरमैन मैम है, वंदना मैम, उनके विजन है कि उन्होंने एक ये कॉलेज में, लॉयड्स कॉलेज में एक डिपार्टमेंट शुरू किया है, दैट इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या करता है? ये सिंगल हैंडेडली जितने भी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सेशंस है उसको हेल्ड करेगा। यहाँ पे जो रिसर्च होगा, बच्चों को ट्रेनिंग होगी या आगे उनके लिए कैरियर पाथ चूज करना होगा, वो इंटीग्रेटेडली होगा। एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ इसी पे फोकस करेगा। सो मैम ने अपॉर्चुनिटी दी और शेयर किया विजन, एंड आई थॉट दैट ये बहुत अच्छा विजन है और इसमें दैट ब्रॉट अ लॉट ऑफ एक्साइटेड इन मी। मैंने बोला नहीं ठीक है, लेट्स प्ले इट आउट। जो हर कोई पहले स्पेसिफिक अलग अलग कर रहा था, अब उसको एक ही जगह से हम लोग लॉन्च करेंगे। बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे आइडियाज अभी तक इम्प्लीमेंट हुए नहीं है। बिल्कुल, एनालिटिक्स के लिए बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेड है, पर डिजिटल मार्केटिंग के लिए अभी नहीं, जो कि जिसका जो जॉब चाहिए बच्चों को। राइट, एग्जैक्टली, राइट। सो सर, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, बोलते हैं कि बहुत सारे लोग उनको एडवाइस दिया है कि बोलते हैं कि हम ये अगर डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना है तो हम उसमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज करेंगे
या फिर सर्टिफिकेशन कोर्सेज का जरूरत नहीं है, स्किल्स ही काफी है? किसका ज्यादा मैटर है? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आई एम ग्लैड मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली इसको आंसर के लिए, क्योंकि लास्ट आई थिंक 6-7 ईयर्स में हर बैच ऑफ स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है। एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि सर क्या मैं एक सर्टिफिकेशन ले लूँ और मैं डिजिटल मार्केटर कहला लूँ और मुझे जॉब मिल जाए, या मैं स्किल डेवलपमेंट करूँ, उसको एक अच्छी तरह फोकस करके डेवलप करूँ कि वो करूँ। द रियल आंसर इज कि आपको स्किल डेवलपमेंट करना है। यस, सर्टिफिकेशन डज प्ले अ पार्ट। आप कभी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप सर्टिफाइड हैं, लेकिन एज एन एक्सपर्ट मार्केटर, क्योंकि हम भी इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं, अगर आज मेरी कंपनी में कोई आ रहा है सो कॉल्ड उसने सिर्फ सर्टिफिकेट लिया है लेकिन उसको इन डेप्थ पता नहीं है बिजनेस के बारे में, या अगर मैं उससे बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ वो हवाबाजी कर रहा है, दैट विल नॉट वर्क आउट। क्योंकि जब इंटरव्यू एक अलग होता है, कॉलेज में जब पढ़ाया जाता है, कॉलेज में आपने पैसे दिए, आप पढ़ो ना पढ़ो, कॉलेज ने तो अपना पेस लेना है। जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं और वो अगर आप पे 2 पैसा भी लगा रहे हैं तो वो सोच समझ के ला रहा है कि विल दिस पर्सन बी एन एसेट फॉर मी, और उसको जानने के लिए पहले देखना चाहते हैं कि अगर ये इस सब्जेक्ट के लिए आया है तो इसको इन डेप्थ पता है। अब कोई उधर आके मेरे को सिर्फ सर्टिफिकेट दिखा दे, दैट्स नॉट गोइंग टू प्ले अ पार्ट। सो करेक्ट आंसर इज यस, सर्टिफिकेशन डज प्ले अ पार्ट, लेकिन दैट इज जस्ट वन पार्ट। यू हैव टू हैव अ बेसिक स्किल सेट। और ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं है, एनी अदर फील्ड, जब तक आपके अंदर स्किल सेट नहीं आएगा वो वर्कआउट नहीं होगा। स्किल सेट है तो आपकी हर जगह वाई वाई है, राइट? या सर्टिफिकेशन में तो ये भी होता है कि कोई क्या पता फेक सर्टिफिकेट बना दे, कि सर्टिफिकेट क्वेश्चन किया है लेकिन कुछ सीखा नहीं। बिल्कुल, आप चैट जीपीटी में जाओ, आप ऑनलाइन में कैनवा में जाओ, एक सर्टिफिकेट बना दो, हाउ डू आई टेस्ट इट? जब मेरे को तो बंदे को नॉलेज देखनी है ना, अगर मैंने उससे वर्क लेना है तो मुझे पहले समझना पड़ेगा उसके अंदर डेप्थ है या नहीं। इसलिए स्किल सेट होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो गूगल भी वो तो वही सेम चीज ही करता है, मतलब जैसे कि स्किल्स ज्यादा देखता है वो, गूगल भी देखता है। आप गूगल के सिर्फ सर्टिफिकेशन ले ले, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प आउट। वो तो सब कुछ ही वो फ्री सर्टिफिकेट्स है। लेकिन हाँ, वहां से आप इन डेप्थ नॉलेज ले, उसको प्रैक्टिस करें, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है। ओके। सो एक और क्वेश्चन आते हैं माइंड्स में आजकल के स्टूडेंट्स में कि अगर हम करियर के स्टार्टिंग करें तो स्टार्टअप से करें या डायरेक्ट ही बड़े कंपनी में जंप कर जाए, कौन सा ज्यादा बेटर है? ओके, इस क्वेश्चन का कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। मैं आपको दोनों के प्लस माइनस बता देता हूँ। देखिए, जो बड़ी कंपनी होती है ना, उसके पास बजट होता है, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। मतलब आपको जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसमें एक पेड मार्केटिंग भी आती है। हो सकता है जैसे आप एक कंपनी में लगे हैं तो वहाँ पे आप सिर्फ फेसबुक को ही संभाल रहे हैं, दे आर पेइंग यू वेल, बट आप सिर्फ एक पार्ट फेसबुक को ही संभाल रहे हैं, राइट? आज के टाइम में व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी आपको स्मॉल कंपनी देती है। स्मॉल कंपनी आपको पैसे नहीं देती शुरुआत में, लेकिन आपके वर्क प्रोफाइल इतना डायनामिक होता है कि आप हायर हुए थे फेसबुक के लिए, अब गूगल वाला अब कोई भाग गया, अब आप गूगल एड्स को संभाल रहे हो, और कोई नहीं है मैन पावर तो आप एसईओ को भी संभाल रहे हैं। तो जो एरिया ऑफ एक्सपोजर है वो ज़्यादा है। हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि स्टूडेंट्स जो स्मॉल कंपनी से आते हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और ज़्यादा पता होता है। तो इफ आइडली मैंने भी यही किया था, एक पहले स्मॉल कंपनी से हम्बल बगलिंग की थी, वहां से हर कुछ सीखा, फिर मैंने एक एक्सपर्टीज चूज करके, एक टॉपिक चूज करके, एक एरिया ऑफ डोमेन चूज करके, फिर मैंने बड़ी कंपनी को टारगेट किया। तो ये है स्किल सेट होगा। जैसे मैं वही बात आता हूँ, भाई आप अंदर से स्किल सेट है तो दैट विल वर्कआउट, वरना नहीं वर्कआउट होगा, राइट? या इससे तो मैंने एक चीज सीखा कि अगर किसी को कोई स्टेगनेंट जॉब चाहिए कि मेरे को जिंदगी भर जॉब ही करते रहना है, तो वो ऐसे एक ही चीज पोजीशन लेकर बैठ जाएगा। हाँ, किसी को स्टार्टअप करना है तो वो फिर बोलेगा कि मैं स्टार्टअप में ही काम करूं, हर चीज का एक्सपोजर पाऊं। ये पहले होता था। अगेन आफ्टर कोविड आप ये देखिए, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो उन्होंने क्या किया कि जैसे लिंक्डइन में मैनेजमेंट ने बोला कि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करो, अब वो सर्टिफिकेट कहीं से ले लिया, बट दैट डजंट रियली वर्क आउट। आपको हर चीज के बारे में पता जरूर होना चाहिए, और सिर्फ मेरी डोमेन नहीं, ये हर डोमेन में हो गया। क्योंकि कंपनीज को ये समझ आ गया है कि जहाँ पे पहले 20 लोगों से काम कराना था, अब मेरे बजट कंस्ट्रेंट्स है, मुझे 10 लोगों से काम करवाना है। काम 20 का ही है पर मैं 10 लोगों से कराना है, तो उन 10 को बहुत अपने आप को एक अलग वे से पिक्चर आउट करना पड़ेगा। सो आज के टाइम में ये लूजिंग बैटल है। अगर आप सोचो मेरी एक जगह लग गया है जॉब और मैं एक ही प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ, नहीं,
खुदा ना खास्ता वो प्रोफाइल बंद हो गया तो सही बात है। आज आप देखिए जब से ये चैट जीपीटी आया है, आप नोटिस कीजिए डेवलपर्स पे बहुत ज़्यादा एक थ्रेट आ गया है, क्योंकि अभी नेक्स्ट 2 इयर्स में कोडिंग इतनी तेज़ हो जाएगी कि वो 60% 70% डेवलपर्स को तो वाइप आउट कर देगी। तो क्या एक टाइम में डेवलपर प्रोफाइल कितना स्ट्रांग था, राइट? तो इसमें गलती नहीं है, इसमें ये आपको अपने आप को चेंज करना होता है। पिछले डिजिटल मार्केटिंग में मैं आपको बोलूँ, पिछले 4-5 साल में जितना चेंजेस आए हैं, इतने 15 साल में नहीं आए थे। हम एज एन एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर, हमें रोज़ पढ़ना पड़ता है, हमें लगता है रोज़ चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। आप यूट्यूब में जाओ, वहाँ पे कुछ कुछ बोलते रहेंगे, एक्चुअल में किसी को नहीं पता भी क्या हो रहा है। एआई जब से आया है, हर कोई चीज़ों को विजुअलाइज कर रहा है, देख रहा है। कहीं पे एआई बड़ा सक्सेसफुल हुआ है, कहीं पे अभी पीपल आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स। सो द थिंग इज यू हैव टू अडॉप्ट, और जब आप अडॉप्ट करते हो अपने आप को, दैट रियली वर्क्स आउट। अब बात करते हैं जो अल्टीमेटली सबको चाहिए, पैसा, मनी, लक्ष्मी चाहिए सबको। तो मैंने देखा है कि बिना पैसे के तो कोई काम करता नहीं। सब कोई डिजिटल मार्केटिंग इसलिए चाहते हैं, एक तो बहुत क्रिएटिव जॉब है, एक तो बहुत अच्छा जॉब है, डायनेमिक जॉब है, और ऊपर से उसमें पैसा भी बहुत आता है, ऐसा सुनने को हमको मिलता है। तो क्या कैन वी रियली मेक मनी फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग? यस, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा आपको प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि पैसा कमा सकते, क्वेश्चन ये है जो आज तक यंगस्टर्स का होता है कि डे वन से, कि अभी मैंने कुछ स्टार्ट किया और मैं ना करोड़ों रुपए कमाने शुरू हो गया, या मैंने वो नहीं, तो आप जैसे यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, मेक 1000 2000 $5000, ये सब कुछ नहीं है। देखिए, इट्स नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप कोई भी स्किल सेट लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, अगर आपने उसको स्लो एंड स्टडी मास्टर किया है तो आपने पैसा जरूर कमाया है। जो बंदे में स्किल सेट नहीं होता या जिसके अंदर जिगर नहीं होता, वो फिर ऐसे घूमता रहता, वो पैसा नहीं कमाता। डिजिटल मार्केटिंग में भी ऐसे, अब इसमें कई जैसे चैनल्स है डिजिटल मार्केटिंग के, कई जैसे आपका सोशल मीडिया हो गया, पेड मार्केटिंग हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, एसईओ हो गया। जब आप एक डोमेन पे सिलेक्ट करते हैं और उस पर टाइम लगाते हैं, उसको मास्टरी करते हैं, तो वो हर डोमेन आपको अपने तरीके से पैसा देता है। आप जैसे अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी आपके मेरे ख्याल से 2000 सब्सक्राइबर है, राइट? यही आपने एक ही डोमेन पकड़ा है। जब आप इसको और मास्टरी करेंगे एंड स्लोली एंड स्टेडली ये सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा और यूट्यूब पे डालेंगे, तो क्या पैसा नहीं आएगा? अभी नहीं आ रहा होगा आपके पास, आई डू अश्योर यू। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इसको बंद कर दो। कोई भी बिजनेस जब आप करते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होता है, नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट इन मनी बट इन्वेस्टमेंट इन टाइम। अब ये भी नहीं है कि पूरी जिंदगी बैठ रहा है या 50 साल बैठ के, नहीं, ऐसा नहीं है। अ टाइम फ्रेम ऑफ आई बिलीव 1 और 2 इयर्स या 1.5 इयर्स तक अगर आप एज अ डेडिकेटेडली लगाते हैं, यू कैन रियली डू वेल। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप पैसा कमा सकते हैं। बाकी आपकी लक भी प्ले करती है कि आपको बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी समझ आती है और आप कमाना शुरू कर देते हैं। तो यस, इट प्लेज अ बिग पार्ट। मतलब कंसिस्टेंसी अगर रहेगा तो हम, या एनी फील्ड, कंसिस्टेंसी। अगर आप ये डे वन से, क्योंकि देखिए ना, हर फील्ड में चैलेंजेस आते हैं। अब आप सोचे डे वन से मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं आए, या मेरे पास 50 लाख नहीं आए, 1 लाख नहीं आए, भाई जो यूट्यूब वीडियो बना रहा है वो तो आपको बेवकूफ बना रहा है ना। बिल्कुल सही बात। वो आपको बेवकूफ इसलिए बना रहा है क्योंकि वो वीडियो बना रहा है, उसको लाइक्स चाहिए, उसको व्यू टाइम चाहिए, वो एडसेंस से पैसे कमा रहा है, ठीक है? उसको पूछो क्या उसने पहले दिन ही पैसा कमा लिया? अगर उसने कमा लिया होता तो वो आपके साथ शेयर करता? ऐसा नहीं होता है। एज अ स्टूडेंट आपको ये समझना है कि जैसे ही मैं इस फील्ड में घुस रहा हूँ, मुझे कौन सा चैनल मेरे को रेजोनेट कर रहा है। क्या मैं एसईओ में एक्सपर्ट हो रहा हूँ, क्या मैं फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट हो रहा हूँ, क्या मैं पॉडकास्ट में हो रहा हूँ, क्या मैं यूट्यूब में हो रहा हूँ? फिर आपको उसमें डेडिकेटेडली वर्क करना पड़ता है। और जब आपकी स्किल सेट होगी और आपका मजेदार वाला काम होगा, तब आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, आप सिर्फ अपना काम करेंगे, पैसा आपके पास आएगा। दुनिया में 2 ही लोग हैं, एक होता है जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, वो पैसा नहीं कमाता। असली पैसा वो कमाता है जो काम कर रहा है, जो डिलीवर कर रहा है। जो डिलीवर कर रहा है उसके पास ऑटोमेटिकली पैसा आता है, उसके पास ऑफर्स आते हैं। समझ रहे? वो कहते हैं ना, एक हिंदी में कहावत है कि अगर आप जैसे एक वो ले लीजिए, एक घड़ा ले लीजिए,
उसमें उसको वो उसमें कुछ डालिए, वो आवाज करेगा, लेकिन अगर उसमें पूरा पानी है वो नहीं करेगा। नहीं करेगा। सो जो रियल स्किल सेट पीपल होते हैं, जो असली पैसा कमा रहे हैं, वो इन क्राफ्ट्स में नहीं घुसते। दे बात है। बिलीव, बट यस, आप घर बैठे बैठे, क्योंकि ऑल यू नीड इज अ लैपटॉप एज एन इंटरनेट कनेक्शन, आप कहीं भी बैठ के आप ये शूट कर सकते हैं और आप ये वीडियो पैसा बना सकते हैं। देखो ना, ऑफलाइन मार्केटिंग की मैं बात करता हूँ, आप कोई दुकान ले लेते हैं, भले ही आपको महीने के बहुत पैसा आ रहा है, या तो आपको केयर टेकर रखना पड़ेगा, या आपको आज के जमाने में कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। आप जॉब करेंगे या ये करेंगे? राइट? दुकान में बैठेंगे या जॉब करेंगे? लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी डायनामिक फील्ड है कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, साइड बाय साइड आप इसको लॉन्च भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए ना, आप अभी इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, लेकिन फ्री टाइम में आप अभी पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। कल को ये हिट होता है तो यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर जॉब क्वालिटी। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और ये चीज ऑफलाइन मार्केटिंग नहीं कर सकता। दोनों साइड बाय साइड, दोनों साइड बाय साइड आप दोनों चीजों को करते हैं। मैं जब टीचिंग भी कर रहा होता हूँ तो मेरे कैंपेन्स फेसबुक एड्स के चल रहे होते हैं, इट्स ऑन मोबाइल, मैं मोबाइल से उसको चेक कर रहा होता हूँ। अगर ज्यादा कुछ इशू आ गया तो चलो लैपटॉप से उसको रेजोनेट करना होता हूँ। ये थोड़ा ना कि मैं दुकान खोलूंगा उसमें जाके बैठूंगा, दैट डजंट रियली वर्क आउट, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के ई कॉमर्स बिजनेस है, आपके पास बहुत बिजनेसेस है, आप घर बैठे बैठे इसको लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ये वही है क्वेश्चन, एक दिन में नहीं होना। डोंट कम इनटू द ट्रैप्स, यू हैव टू वर्क हार्ड इन ऑल द टाइम, राइट? एग्जैक्टली, राइट। तो एक और क्वेश्चन है, जब जैसे कि फ्रीलांसिंग एक होता है कि ना बिजनेस ना जॉब, एक बीच का आता है फ्रीलांसिंग, जो कि गिग इकोनॉमी भी बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग आजकल बोल रहे हैं कि फ्रीलांसिंग करेंगे। इंटर्नशाला जैसे कुछ साइट्स भी है जो फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो क्या मैं जैसे मान लीजिए हम फ्रेशर हैं और जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, तो क्या फ्रीलांसिंग पहले ही दिन से करेंगे तो हमको फायदा होगा या घाटा होगा? देखिए, कई ऐसे भी केसेस हैं, जैसे आप मतलब देखिए, जिन्होंने पहले दिन से पैसा कमाना शुरू कर दिया, दैट इज अ लक फैक्टर। इन द रियल फैक्टर, जब एक फ्रेशर ज्वाइन करता है, पहले दिन से फ्रीलांसिंग करेगा, पैसा नहीं कमा पाएगा। क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन है, आपने मान लो मेरे पास मैं एक क्लाइंट हूँ और मैंने एक डाला कि फेसबुक ऐड चलाना है। अब आप फ्रीलांसर हो, किसी तरह चलो आपने मेरे को अप्रोच किया, अब आपको स्किल सेट तो आता ही नहीं है। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन कि क्या आपने और प्रोजेक्ट्स पे काम किया, उसका एग्जांपल दिखा सकते हैं? अब आपके पास है ही नहीं, तो क्या फ्रीलांसिंग चलेगी ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको आपको मैच्योरिटी और समझदारी से करना है। समझदारी ये है कि आप मतलब कि जब आप कोर्स करते हैं, कोर्स के बाद आप कंपनी में काम करते हैं, वहाँ से आप अपना क्लाइंट बेस बनाते हैं, ठीक है? आपको जैसे जैसे आप रोज का एक्सपोजर होता है, स्किल सेट बनना शुरू होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं, फिर आप क्लाइंट बेस बनाते हैं। अगर आप जैसे बड़ी साइट्स है, freelancer.com, दूसरी है fiverr.com, अब बतेरे करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है। कोविड के बाद से तो ये बिल्कुल ही हो गया है। बंदा क्या करता है, एक हफ्ते का कोर्स कर लिया कहीं से, या अब कई मेरे स्टूडेंट भी थे, फेसबुक ऐड 2 दिन हो गए, सर मैं फ्रीलांसर में कमाना शुरू कर दूं। मैं कमा ले भाई, मैं मुझे भी कमा ले। ठीक, ऐसे नहीं होता। आप जब मैं अपनी जैसे जर्नी बताऊं, मैंने भी जब क्या बोलते स्किल सेट डेवलप किया था, फिर धीरे धीरे फ्रीलांसिंग साइट्स में गया था। आपकी जब एक रेपुटेशन बनती है, क्योंकि जब आप एक प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं, तभी तो फिर आपको क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए क्लाइंट्स के साथ मिलने के लिए, वो आपको कंपनीज देती हैं। कंपनीज का आप प्रोजेक्ट संभालेंगे, जब आप प्रोजेक्ट संभालेंगे, क्लाइंट से आपका इंटरेक्शन होगा, तब आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो समझ आता है, राइट? ठीक है। आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हो, वही बात आती है ना, फ्रीलांसिंग ही है, टाइप वो पार्ट है, लेकिन क्या डे 1 से हो रहा है? मेहनत है या नहीं? अभी यूजर्स को तो पता नहीं, हमारे कैमरा एंगल नहीं मैच कर रहे थे, ठीक है, बहुत कुछ नहीं हो रहा था, बहुत मतलब इट्स अ स्ट्रगल, कैमरा की एक बैटरी चली गई थी, तो ये सब पार्ट होता है। बट ये है कि यू बिकम एक्सपोज टू इट, यू स्लोली एंड स्टेडली मास्टर इट, और फिर ये इतने फ्लो में काम करना शुरू करता है कि देन यू स्टार्ट डेवलपिंग मनी, राइट? सो दैट्स द पार्ट। तो इसलिए डे 1 से फ्रीलांसिंग से पैसा नहीं आएगा। करोड़ों रुपए, करोड़ों लोगों की जनता में क्वालिटेटिव वर्क से आएगा। मतलब मार्केट में ना 2 टाइप के लोग हैं आज, एक है क्वांटिटेटिव, वो बड़े फ्रीलांसर्स भरे हुए हैं, और एक है क्वालिटेटिव, जो टॉप क्रीम है, उनको फर्क नहीं पड़ा आज। क्योंकि अगेन हम एग्जांपल्स देते हैं प्रोजेक्ट्स के, प्रोजेक्ट के एग्जांपल्स है, काम किया है,
ठीक है, राइट, या ओके। जैसे बड़े बड़े जैसे जो यूट्यूबर्स भी हैं, जैसे रणबीर अलावादिया और ये सब, ये लोग भी क्या मतलब पहले स्क्रैच से ही स्टार्ट किया है। एग्जैक्टली, आप कैरी मनोटी देख लो ना, Definitely, हाँ। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा। कैरी मनोटी, जितना मेरे को पता है 12-13 साल में उसने शुरू किया था यूट्यूब। उसको थोड़ा पता था, वो तो गेमिंग करता था, गेमिंग करता था इसी- राइट। गेमिंग करते करते उसको उसमें इंटरेस्ट आने लगा, उसने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था। उसको फिर एक आइडिया आया, चलो मैं ना गेमिंग में मिमिक्री करना शुरू करता हूँ। उसको यूजर से आया फीडबैक, उसने मिमिक्री करनी शुरू की। देन उसको रियलाइज हुआ क्यों ना मैं अपना फेस, फिर उसने और चैनल लॉन्च किया, और तब भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। जब उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म में वो पहुंच गया, जब वो पैसा कमाना शुरू किया, देन ही स्टार्टेड हिज वर्क। और उसने, आप देखिए ना, उसने रोस्टिंग लेनी शुरू की। उसने एक प्रोडक्ट को पकड़ लिया। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग, बट द पॉइंट इज, जो भी उसने किया है उसने डे वन से नहीं किया, मतलब अभी से नहीं किया कि अभी लॉन्च किया और हो गया सक्सेसफुल। हर एक पीछे हर एक लोगों ने मेहनत की है। कोई खुलेआम बता देता है, कोई नहीं बताता है। हाँ, बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ भैया हमने इतने पैसे कमा लिए, राइट। सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट। ओके, नाइस सर। एक और क्वेश्चन है कि जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे कोई भी सेक्टर हो, एआई आजकल लोगों को फायदा भी कर रहा है। एज ए कस्टमर लोग फायदा पा रहे हैं, एज ए एम्प्लॉय उनकी जॉब जा रही है। गूगल ने, टेस्ला ने, काफी सारे लोगों ने, कई सारे लोगों को बाहर भी किया है एआई की वजह से। करेक्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी एआई का खतरा दिख रहा है। ओके, वेरी वेरी ग्लैड आपने क्वेश्चन पूछा। और आज के टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि क्या एआई डिजिटल मार्केटिंग को ख़त्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, या क्या मेरे को हर चीज़ छोड़ के बस बस एआई 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 करना है। हर एक के डिफरेंट टेक्स है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से टेक बता देता हूँ। इसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। देखिए, मैं दो श्रेणी में डालता हूँ। पहला ये है कि जो हमारे फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये एआई एक खतरा है, नॉट कि जॉब्स के लिए, स्किल सेट के लिए। अगेन आई कम बैक। आज बच्चा, मतलब आप देखिए ना, 10 years बैक जैसे हम लोग एसेज लिखते थे, हमें भी कॉलेजेस में किसी टॉपिक्स पे बोलना पड़ता था, वो क्रिएटिव माइंड यूज होता था और हम उस हिसाब से टॉपिक बनाते थे। आज अगर बच्चा चैट जीपीटी में जाके सिर्फ एक टाइप कर रहा है और क्वेश्चन आंसर आ रहा है, ठीक है, क्रिएटिविटी यूज हो रही है क्या? तो जॉब तो आप छोड़िए, पहले तो क्रिएटिविटी नहीं आई, वो क्रिएटिविटी आप यूज नहीं कर पा रहे, तो जॉब में वो एआई वाला तो पार्ट आएगा ही नहीं। आप तो डिपेंडेंट हो गए ना, राइट। मेरे साथ अभी एक स्टूडेंट है, वो नेम द स्टूडेंट, अभी ये 2 महीने पहले की बात थी, उसने अभी नई जॉब ज्वाइन की, फेसबुक ऐड चला रही थी। तो मैंने पूछा, और भाई बच्चे कैसा चल रहा है सब कुछ? बोलती बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है सर। बोलती सर, जो फेसबुक पे जो कॉपी हम लिखते हैं, मतलब जो एड्स की हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं, शुक्र है चैट जीपीटी है तभी मैं यूज कर पा रही हूँ। तो पर मैंने बोला यार, ये स्टार्टिंग योर कैरियर, अगर आप इतने डिपेंडेंट होंगे चैट जीपीटी में, तो क्या ये आपको आगे बढ़ पाएगा? नहीं। दूसरा पॉजिटिव ये साइड ये, जो एक्सपीरियंस मार्केटर्स है, जैसे हमारे लिए सही है। हम जो पहले काम मैन्युअली करते थे, अब मुझे अगर काम टाइम शॉर्ट है, मेरे को उसके लिए अगर एआई यूज करके, चैट जीपीटी करके मैं चीज़ को डेवलप कर रहा हूँ, मैं क्रिएटिविटी भी यूज कर रहा हूँ, प्लस उसको अपने टाइम को बचत कर रहा हूँ, तो दैट इज गुड। आप, मैं यही बात बोलूंगा, क्योंकि अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, द बेस्ट पॉइंट इज आप अपनी स्किल सेट पे डेवलप करें, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एआई। मैं ये बात कहूंगा। अगर आप एआई पे इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे, कल को एआई नहीं रहा तो बात है। अभी कुछ नहीं पता ना। कई कंपनीज में एआई बहुत सक्सेसफुल यूज हो रहा है, कई कंपनीज में दे आर कमिंग आउट ऑफ एआई। अभी कुछ आइडिया नहीं है, कहीं पे ये होता ही है और ये नॉर्मल चीज है। कहीं पे कोई चीज डेवलपमेंट के केस में, जैसे डेवलपर्स के लिए एआई सच में खतरा है। जो पहले कोडिंग्स इतनी होती थी, अब फेसबुक के सीईओ ने भी बोला है कि भैया नेक्स्ट 2 years में हम सब कुछ रिप्लेस कर देंगे, वहां पे बहुत खतरा है। बस एज अ मार्केटर मैं मानता हूँ, मार्केटिंग जो होती है ना, एक साइंस भी होती है और एक आर्ट भी होती है। आर्ट आपके हमेशा हाथ में रहेगा, साइंस तो चेंज होती रहती है, कोडिंग्स का पार्ट है। आपकी अप्रोच, आपकी स्ट्रैटेजीज, ये आपको हमेशा फ्रूटफुल रहती है। अगर आपकी स्किल होगी तो आप इसको एक्सपर्टीज बिल्ड कर पाएंगे, और कुछ नहीं। अगर एआई आ रहा है तो आप अपने आप को ढाल पाएंगे। सो द करेक्ट क्वेश्चन इज, आप अपने आप को डेवलप करें, सिर्फ एआई पे डिपेंडेंट ना रहो, ठीक है, एंड फिर वर्क करें। अब आपको एक और एक एग्जांपल बताता हूँ। कल ही हुआ था, मैं अपने एक कोलीग से बात कर रहा था। उसने ना एक न्यूज़पेपर की वेबसाइट स्टार्ट की। अब उसमें आर्टिकल्स लिखने होते हैं। उस आर्टिकल्स के लिए उसने क्या किया, एआई यूज किया।
अब वो बोल रहा है कि यार गूगल ना उसको इंडेक्स नहीं करा। इंडेक्स होता है कि मतलब कि आर्टिकल को रीड करना और उसको वेरीफाई करना, ये आर्टिकल रीड हो गया। क्योंकि गूगल पे इतने ज़्यादा फेक आर्टिकल्स आ गए हैं, गूगल के एक बॉट्स ऑफ स्पाइडर्स करके एक होता है, वो मैं थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगा। इट इज़ हैविंग अ हार्ड टाइम टू डिस्टिंग्विश वेदर दिस इज रियल और अनरियल। तो इस चक्कर में गूगल है ना, मतलब आर्टिकल्स को रिजेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आपका ह्यूमन नेचर वाला आर्टिकल हो, रियल किसी ने आर्टिकल लिखा हो, ओरिजिनल आर्टिकल हो, उसका सिक्का चलेगा। एआई ने आके उसको तो हटा दिया, राइट? तो कमिंग बैक टू बेसिक्स, लोगों को ओरिजिनलिटी, एक कॉपीराइटिंग करना ही पड़ेगा, क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ेगी। आप मशीन को ड्राइव कर रहे हैं या मशीन आपको ड्राइव कर रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपको ड्राइव करना है। वो पुराने जैसे कहते हैं ना, एक कृष्ण जी ने बोला था कि आपका मन है ना इंद्रियों की तरह होता है। हाँ। आप इंद्रियों पे कब्जा कर रहे हैं या इंद्रिया आपको ड्राइव कर रही है? अगर इंद्रिया करेंगी उत्पाद तो आपका तो हो गया। सो इट इज बेटर कि आप ड्राइव करें, तो एआई को भी आप ड्राइव करें। चैट जीपीटी में जब आप कमांड्स दे रहे हैं, वो क्रिएटिव कमांड्स देंगे तो रिजल्ट क्रिएटिव आएगा। वेग कमांड्स देंगे या सिर्फ उस पर डिपेंडेंट होंगे, वो बेकार दे देगा। इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन, अगेन इंटीग्रेटेड कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इंटीग्रेटेड तब होता कॉम्बिनेशन, है, राइट? या एआई को भी इफेक्टिवली यूज करना आना चाहिए। एग्जैक्टली यही एरिया पे कंसर्न। इसलिए जब हम लोग लॉयड्स में आते हैं, लॉयड्स में जब मैं बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, एआई तो मैं सिखाता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं उनको ये सिखाता हूँ अपनी स्किल सेट पे एम कीजिए। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, जस्ट बी डिपेंडेंट। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी स्किल सेट पे करना है। आपको कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो अलग बात है, आपके अंदर स्किल सेट होगा तो हर कोई आपको अप्रिशिएट ही करेगा। पर एक और चीज जानना है कि वो एग्जैक्ट मोमेंट क्या था जब आपको ख्याल आया कि हाँ मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जाना है? एग्जैक्ट मोमेंट तो मेरा, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, शुरू से एक्सपोजर था, लेकिन ये था थोड़ा बहुत एक्सपोजर था। एग्जैक्ट मोमेंट मेरे को ये फील हुआ जब मैंने फर्स्ट जॉब ली थी। मेरे बॉस ने, मिस्टर रविंदर सिंह, मेरे मेंटर थे, उन्होंने मेरे को वेबसाइट बनाने के लिए दिया था। उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, किसी से बन रही थी, उन्होंने बोला कि अजिता आप कैन यू मेक दिस वेबसाइट। अब उस टाइम जब आप यंग होते हो ना, तो आपको होता है यार क्या एक्स्ट्रा काम दे रहे हो, फालतू का दे रहे हो। तो उन्होंने ऐसे चैलेंज किया कि तो ऐसे नहीं बन सकती। तो ऐसा मेरे से नहीं बन सकती, मैं बना के दिखाता हूँ। तो वहाँ पे वेबसाइट बनवा दी थी। हमें ये था कि भैया एक तालियां पड़ गई, एक वो नहीं होता जैसे यंग बच्चे को होता है कि भाई नाम हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे पहला एक्सपोजर हुआ था। वे डाउन द लाइन मैंने रियल एस्टेट बिजनेस, जब मैंने बीच में रियल एस्टेट बिजनेस भी किया था। व्हेन आई लेफ्ट दैट रियल एस्टेट बिजनेस, मैं और मेरे फ्रेंड एक बार बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि यार क्या किया जाए नेक्स्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग का हमने naukri.com में वो प्रोफाइल देख रहे थे, तो उसने ऐसे ही बोला कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग कुछ है, कुछ वेबसाइट डेवलपमेंट कुछ है, डू यू सी दिस, डू यू रिमेंबर दिस? तो मुझे एकदम से रिकलेक्ट हुआ कि इतने साल पहले मैंने वेबसाइट्स के ऊपर काम किया था। मैंने बोला उसको यार ये मैं तो ये कर सकता हूँ। एंड माई इंट्यूशन प्लेड अ पार्ट। मैं ना हर मार्केटर को बोलता हूँ या हर पर्सन को बोलता हूँ, फॉलो योर इंट्यूशन। योर इंट्यूशन इज योर, और ये मैं कहूँ गट इंस्टिंक्ट्स आर नेवर रॉन्ग। तो माई इंट्यूशन सेड दैट दिस इज द पार्ट आई वांट टू डू इट। मैंने उसको बोला यार मैं ये करना चाहता हूँ, आई थिंक आई हैव डन इट। और दैट वाज, उस डे से देयर वाज नो लुकिंग बैक। इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स को ये भी बोलते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इतना वास्ट है ना, कभी क्या होता है किसी को एसईओ पसंद आ रहा है, उसको सोशल मीडिया नहीं पसंद आ रहा, किसी को ईमेल पसंद आ रहा है, किसी को वेबसाइट नहीं समझ आ रहा। आप हर चीज़ का एक्सपोजर हो, एंड नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, एचआर है, फाइनेंस है, हर चीज़ को एक ओपन माइंड से पढ़ो। क्योंकि नॉलेज होती है ना, देखिए पैसा और नॉलेज में फ़र्क है। आज आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तालियां मारेंगे लोग। अब रोज़ आप पैसा खर्च करना शुरू कर दो, वो डिप्लीट होगा, माइनस होगा। लेकिन जब आप नॉलेज को और पढ़ते हो, वो और बढ़ता है, और जब आप उसको बांटते हो तो वो और ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए जब एक्सपोजर आपके हर चीज़ों से होगा, यू नेवर नो कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। मेरे साथ तो आई एम द लाइव एग्जाम्पल। बीच में हुआ था कि ऑफलाइन मार्केटिंग में इतना घुस गए थे, डिजिटल मार्केटिंग का डी भी छोड़ दिया था, पता ही नहीं था, 4-5 साल यूज ही नहीं किया। लेकिन जब यूज किया तो वो नॉलेज सर की याद आ गई कि सर ने मेरे को अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती तो आज मैं इधर नहीं बैठा होता, राइट? सो जस्ट मैं यही सबको बोलता हूँ कि विद एन ओपन माइंड सब टॉपिक्स को पढ़ो। यू नेवर नो कब ये चीज़ आपको कब काम आ जाए। हो सकता है आपको डिजिटल मार्केटिंग 1 महीने में काम आ जाए, कोई 1 साल में आ जाए, कोई 5 साल में आ जाए, कोई 10 साल में आ जाए, पर आनी ज़रूर है।
नमक होता है ना, जैसे हाँ, खाने में नमक होता है, वो हर जगह मिक्स हो नमक जाता का है। हर जगह मिक्स होता है, तो डिजिटल मार्केटिंग भी ऐसी चीज है, इट्स लाइक अ बेसिक कोर्स। ये हर जगह मिक्स होता है, आपको कभी ना कभी कोई ना कोई फायदा जरूर दे देगा। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब में यूज होता है वो। एग्जैक्टली, आप एचआर डिपार्टमेंट ले लो ना, आज हाँ, एचआर की जो हायरिंग होती है, Naukri.com से। सबसे Naukri.com, वो हाँ, सबसे पहले वो पूछा जाता है कि आर यू एक्टिव ऑन लिंक्डइन, या आपके हाँ, लिंक्डइन चलाना आता है। लिंक्डइन तो मार्केटिंग वालों का काम है ना, तो हाँ। एचआर क्यों संभाल रहे हैं? ठीक है ना, तो ट्रू हर बात। जगह इंटीग्रेटेड हो रहा है ये। तो इट इज, आप इसको हर जगह से एक्सप्लोर करो, राइट? ओके, या नाइस। और अच्छा हुआ उस सर ने आपको काम दिया था, नहीं तो आज उन्हीं सर की वजह से आज हम आपसे सीख पा रहे हैं। नहीं, ठीक है, आए वो कभी बताए, गेट एन अपॉर्चुनिटी, आई डेफिनेटली मीट हिम अगेन। उन्होंने काफी, वही होता है ना मेंटर, देखिए एक राइट मेंटर ना, जब ये एज होती है ना, जैसे 21 से 24, ये बड़ी डाइसी एज होती है। इसमें एरोगेंस एट अ हाई लेवल होता है, और एनर्जी बहुत होती है, लेकिन नॉलेज कम होती है, विजडम कम होता है। जी, जी। उस टाइम पे मेंटर आपको उसमें जब आपको हेल्प करता है, आपको एक डायरेक्शन देता है और आपकी एनर्जी को चैनलाइज करता है, देन यू स्टार्ट बिकमिंग इट। ऐसा थोड़ा ना होता है, वरना क्या आप यूट्यूब चले जाओ, यूट्यूब में इतने कोर्सेज है, कर लो, क्यों आपको इसके पेड कोर्सेज लेने की जरूरत है? सही बात। क्योंकि वहां पे पेड कोर्सेज में मेंटर होता है, वो आपको गाइड करता है, आप कहीं गलत कर रहे हैं वो आपको वो बताता है, राइट? यही हमारे साथ भी यही हुआ था, हम लोग अपने उसमें थे, मेंटर ने गाइड किया, और आज बात अलग है। हाँ। सो एक और क्वेश्चन आता है, वो मेरा भी पर्सनल क्वेश्चन, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एक बार क्या हुआ था कि जैसे जोमेटो में एक बहुत अच्छा पोस्टर मैंने देखा, एक बिरयानी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छा अच्छा बुरा भरा हुआ एक बकेट में पूरा बिरयानी था, पनीर बिरयानी था। लेकिन मैंने जब उसको मंगाया, पैसा तो 300 ले लिया, लेकिन था इतना सा। तो कई बार होता है कि डिजिटल मतलब मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं, प्रोडक्ट में एक परत्ती भर का भी कुछ वैल्यू होता नहीं है, लेकिन मार्केटिंग इतना अच्छा करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कि मतलब कस्टमर खरीद लेता है। तो क्या अच्छी बैड प्रोडक्ट एंड वेरी फैंटास्टिक डिजिटल मार्केटिंग, ये उनके लिए मतलब बेनिफिट है या उनके ऊपर बैकफायर होने वाला चीज है? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, लेट मी रिफाइन इट। कई लोग क्या करते हैं इस फील्ड में जब आते हैं, वो बोलते हैं कि कुछ अभी ना उनकी वेबसाइट बनी है या प्रोडक्ट की कमी है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डे वन से पता नहीं हम कितना इस प्रोडक्ट डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कमा लेंगे। एक हवा होता है ना, कि हवा सुन लिया कि अब आज शुरू किया और भाई 30 दिन में पता नहीं लाखों रुपए आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग को भी छोड़िए, लेट्स गो टू एन ऑफलाइन स्टोर। आप एक दुकान में गए, बड़ा अच्छा पैकेज रखा हुआ है, अब आपने खरीद लिया, भाई वो पैकेज देके आप अट्रैक्ट तो हो गए, अब उसने मार्केटिंग ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन आपने जब एक बार खाया उस प्रोडक्ट को, आप दोबारा नहीं खाओगे। देखिए, मार्केटिंग ओवरऑल, डिजिटल मार्केटिंग उसका एक बहुत सबसेट है। मार्केटिंग प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है, प्रोडक्ट को ड्राइव नहीं करता। ठीक है, इट्स लाइक कि एक आपका प्रोडक्ट है, मार्केटिंग उसको ऊपर लेके जाएगा, लेकिन अगर आपका बेस वीक है तो मार्केटिंग क्या कर लेगा? मार्केटिंग ऊपर लेके जाएगा और नीचे गिर नीचे जाएगा। गिर जाएगा। ठीक है, तो द पॉइंट इज, मार्केटिंग एक्सेलरेट करता है, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बकवास है तो वो जरूर बैकफायर होगा। जिसका बजट कम है वो तो 2 मिनट में बैकफायर होगा, जिस कंपनी ने बहुत अच्छा अपना पैसा लगाया हुआ है, बजट लगाया हुआ है, मार्केटिंग तगड़ी की हुई है, वो थोड़े लॉन्ग रन में होगा। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लिसन टू योर कस्टमर। कस्टमर अगर आपको फीडबैक्स देता है, आपको, अगर मैं, देखिए हर बिजनेस में ना डे वन से नहीं पता होता प्रोडक्ट अच्छा है। अल्टीमेटली कभी कभी ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट हमने बहुत अच्छा बनाया, मार्केट में गया, फेलियर हो गया, दैट्स पार्ट ऑफ मार्केटिंग। बट एज अ मार्केटर एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर हमें लगता है कि प्रोडक्ट नहीं एक्सेप्ट हो रहा, बेटर टू विड्रॉ इट एंड टू कम आउट विद अ न्यू वन, और उसके साथ मार्केटिंग ठीक से यूज करो। हाँ, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन आपने मार्केटिंग में कमी कर दी, तब भी बैकफायर होगा कि नहीं चल पाएगा। कभी कभी होता है ना, आप फिल्म्स देखो, कोई, आई वोंट नेम, कोई कोई ऐसी फिल्म्स होती है आप जिनकी मार्केटिंग ही नहीं हुई होती, पता ही नहीं होता, जब आप उसको देखते हैं आपको लगता है यार ये तो इतनी अच्छी स्टोरी है, इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं, या कुछ मार्केट ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। तो इसलिए पहले प्रोडक्ट अच्छा हो, एंड उसके साथ विद द राइट काइंड ऑफ मार्केटिंग, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, आप जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तब एक्चुअली प्रोडक्ट सक्सेस होता है, राइट? यस, या यस, एग्जैक्टली। जैसे एमबीए चाय वाला था, बोलता था कि मेरे बहुत अच्छी चाय, लेकिन वही नॉर्मल चाय जैसे लगता था उसका। ठीक है, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, नॉर्मल चाय है, कैसी चाय है, कुछ तो कर रहा है ना। हाँ, हाँ, कुछ तो कर रहा है। he had become an entrepreneur, right? हाँ, वो हाँ, पैसा कमा रहा है, हाँ, उसने एमबीए को जोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, that is his part, हाँ, हाँ, but at the end of the day it's the product which drives। एग्जैक्टली। ठीक है,
तो ये तो सर लास्ट पर नॉट द लिस्ट, हमारा जो फाइनल क्वेश्चन है कि आजकल के जो न्यू स्टार्टअप फाउंडर्स और जो स्टूडेंट्स हैं जिसको डिजिटल मार्केटिंग की सख्त जरूरत है, न्यू स्टार्टअप को तो ऑब्वियसली जरूरत होता है, उनको अपना बिजनेस को का मतलब रीच बढ़ाना रहता है करेक्ट। डिजिटली, तो उनके लिए आपके तरफ से क्या टिप्स और क्या उपदेश रहेगा? ओके, वेरी भारी भरकम उपदेश। ओके, देखिए, आई बिलीव अगर आपके बेसिक्स करेक्ट हो ना, मेरे फादर भी हमेशा बोलते थे, अगर आपके जैसे वो मैथ्स पढ़ाते थे ना, वो बोलते थे हाई लेवल मत करो, बेसिक्स चीज़ें करो। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो बिल्डिंग अपने आप खड़ी हो जाएगी। बेसिक्स क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। प्लीज़ डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप्स के कोई छोटा सा कोर्स कहीं ऑनलाइन कर लिया, वो नहीं होता सक्सेस, इमीडिएट सक्सेस आ जाएगी, या हाफ नॉलेज लेके किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। कई बार हमारे पास जब एज अ कंसल्टेंट मैं देखता हूँ ना, कई ऐसे होते हैं, हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स, कहीं से कुछ पढ़ लिया, ड्रॉप शिपिंग ही पढ़ ली, ठीक है, प्रोडक्ट को रिसर्च नहीं किया, अब ये लॉन्च कर दो। ऐसे नहीं होता। आप जब भी डिजिटल, आपने जब भी अपने बिजनेस को करना है, सबसे पहले आपको एक कोर्स आना चाहिए। आप एक कोर्स करो प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग का। भले ही आप खुद मत डिजिटल मार्केटिंग करो, पर आपको पहले नॉलेज आनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर आप एक एजेंसी से काम करा रहे हो और वो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स, नंबर शेयर कर रहा है, सो यू गाइज आर ऑन द सेम पेज कि यू आर एबल टू डिस्कस दैट, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ, वही बात है कि अगर मैं गाड़ी के इंजन के बारे में कुछ नहीं जानता और मैकेनिक उसमें चाहे कितना भी अच्छा काम कर रहा है, मुझे तो शक होगा ना, ये कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा, काट तो नहीं रहा, राइट, इफ आई यूज द करेक्ट वर्ड। जब आपको चीज़ों के बारे में पता है, तो जब आपको फिर बेवकूफ बनाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है। सो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये है, आप पहले डिजिटल मार्केटिंग को उसका टाइम इन्वेस्ट करके कोर्स करिए, गेट टू नो इट। अगर आप खुद कर सकते हैं, पर्सनली इन्वॉल्व हो सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं हो सकते हैं तो जो अगर आप किसी एजेंसी से भी काम कराएंगे, आपको समझ आता रहेगा, फिर जब वो जैसे काम करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, आपको दे विल बी ऑन द सेम पेज विद यू, राइट। ये स्टूडेंट्स के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले एट अ कॉलेज लेवल एक अवेयरनेस रखो डिजिटल मार्केटिंग का, डू अप द कोर्स, एक अच्छा कोर्स करो, वहाँ से फिर एक अच्छी सी इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप डोंट गो फॉर लाइक 6, 7, 8 मंथ्स, इतना करने की जरूरत नहीं। 2 या 3 मंथ्स में आपको एक समझ आ जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इंटर्नशिप करिए, देन गो फॉर फुल फ्लेज जॉब, क्योंकि कंपनीज भी हायर उनको करती है जो कोर्स करता है, क्योंकि नोबडी हैज़ अ टाइम टू टीच। जैसे आज हमारे साथ कंपनीज में होता है, कोई स्टूडेंट आ रहा है, सिर्फ आ गया डायरेक्ट, अब मैं उसको एसईओ बोल रहा हूँ, उसको एसईओ ही नहीं पता। अब वही बात होती है ना, कोर्स भी कर लिया, एसईओ पता ही नहीं। कंपनी वाले के पास टाइम नहीं है कि वो बेसिक्स आपको पढ़ाएगा, वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको कोर्स कवर करा रहा है वो। हाँ, आगे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या आगे की जो नेक्स्ट एडवांस ट्रेनिंग वो बताएगा, वो उसकी जॉब है। तो जो भी आप कोर्स करें, थर्डली करें, अच्छी तरह करें, और एक ये फिक्स करें कि मेरा इसमें दिल या इंटरेस्ट किस में आ रहा है, उसको फिर और परस्यू करें। तो कोर्स करना ज़रूरी है, इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, फिर प्रॉपर जॉब करना ज़रूरी है। जब आप 2, 3, 4 साल जॉब कर लेते हो, वैसे तो डिजिटल मार्केटर्स में 1, 1.5 साल बाद ही लोग फिर साथ फ्रीलांसिंग भी शुरू करते हैं, आप कर सकते हो। फॉर एंटरप्रेन्योर्स, डू द कोर्स, मेक योर प्रोडक्ट, hire a good digital marketing team, whether in-house or whether from an agency, and get the work done. But it shouldn't be a surprise that if they are telling you some numbers and you are like blank, और उस blank में ना फिर लोग ओवरकम करने के लिए करते हैं कि नहीं नहीं हमारी स्ट्रैटेजी। I've seen lot of companies do that, वो नहीं करना आपने, ठीक है। बेसिक स्ट्रांग है तो बिल्डिंग धीरे 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 बननी शुरू हो जाएगी। बेसिक्स अगर वीक हो गए तो चाहे बुर्ज खलीफा बना दो, इट इज गोइंग टू क्रम्बल। yeah. ठीक है। So thank you sir for your basic insights. So guys, I hope सर के इस साथ जो पॉडकास्ट हुआ उसमें आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और ये बेसिक क्वेश्चन का था। ये पार्ट 1 ऑफ द पॉडकास्ट है, हम आगे और एक पार्ट पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम और भी डीपर टॉपिक्स में जाएंगे। और आपके दिमाग में भी अगर कुछ टॉपिक्स हो तो आप भी अपने कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, हम क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल।